हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो बीएस नेगी की बुक है उसका चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं, जो है उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और स्टार्ट करते हैं वीडियो केदारनाथ मंदिर से। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया था। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा की जाती है। रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया और नयनार संत शैव धर्म प्रचारक थे, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। केदारनाथ मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड एवं केदारनाथ शिखरों के मध्य समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भैरवनाथ को भगवान केदार का रक्षक देवता माना जाता है और केदारनाथ भगवान की पूजा ब्रह्म कमल चढ़ा के की जाती है। इसका जो मंदिर का मुख्यालय है वो है ऊखीमठ में। एक बार पढ़ लेते हैं केदारनाथ मंदिर की विशेषता क्या है। तो केदारनाथ मंदिर कत्यूरी निर्माण शैली से बना है, जिसमें भूरे रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट शिला है और केदारनाथ में अन्नकूट उत्सव या भतूज उत्सव मनाया जाता है। केदारनाथ के समीप दर्शनीय स्थल हैं। तो केदारनाथ धाम का प्रमुख कुंड शिव कुंड है। यहाँ लाल पानी वाला रुधिर कुंड भी है। केदारनाथ मंदिर के पृष्ठ भाग में अमृत कुंड, पूर्वी भाग में रेतस एवं हंस कुंड है, जिसके सामने उदक कुंड भी है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। तो बद्रीनाथ धाम मंदिर चमोली जिले के जोशीमठ विकास खंड में स्थित है, जिसे विशाल बद्री भी कहा जाता है। बद्री विशाल या फिर विशाल बद्री, जो भारत के 4 धामों में से एक है। और बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है, जिसे पुराणों में योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम, बद्रीवन, सारस्वत तीर्थ व विशाला कहा जाता था। सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र को मुक्तिप्रदा कहा गया। बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण परमार शासक अजयपाल ने करवाया था और भगवान बद्रीनाथ के रक्षक देवता क्षेत्रपाल को माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय बसंत पंचमी को निश्चित किया जाता है। और इसकी विशेषता की बात करें तो मंदिर के 3 भाग हैं, गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। गर्भगृह में भगवान की 1 मीटर लंबी मूर्ति शालिग्राम की बनी है। बद्रीनाथ मंदिर मुगल शैली की तरह दिखता है, लेकिन द्वार का आकार धनुषाकार होने के कारण शंकुधारी शैली में बना है। बद्रीनाथ मंदिर की पूजा के लिए केरल के अर्चक नारियल व सुपारी और कर्नाटक का चंदन आता है। बद्रीनाथ भगवान को भात का भोग लगता है और बद्रीनाथ में कढ़ाई उत्सव भी मनाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के निकट के स्थलों की बात करें तो बद्रीनाथ में गर्म जल कुंड, जिसका नाम है तप्त कुंड, वहीं है। बद्रीनाथ के समीप ब्रह्म कपाली में पितरों को पिंड अर्पण किया जाता है, जिसे चरण पादुका नामक स्थल में बद्रीनाथ के पास है। बद्रीनाथ के आगे माणा में माता मूर्ति का भी मंदिर है और यहाँ 5 कुंड, 5 धाराएं, 5 शिलाएं और 3 गुफाएं प्रसिद्ध हैं। तो 5 कुंड हैं हमारे: तप्त कुंड, नारद कुंड, मानुषिक कुंड, त्रिकोण कुंड, सत्यपथ कुंड। 5 धाराएं हैं: कूर्म धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा और प्रहलाद धारा। 5 शिलाएं हैं: नरसिंह, नारद, गरुड़, वराह, मार्कंडेय शिला। 3 गुफाएं हैं: स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री मंदिर की अब हम बात करेंगे। तो उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक में भागीरथी नदी के तट पर माँ गंगा के मंदिर को भागीरथी का मंदिर भी कहा जाता है, जिसमें गंगा, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा सूबेदार अमर सिंह थापा ने 1807 ईस्वी में कराया था और गंगोत्री मंदिर के आंगन में चौरस शिलाओं में पाटा गया है, जिसे पंटागण कहा जाता है। गंगोत्री धाम की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 3048 मीटर और गंगोत्री मंदिर में पुजारी मुखवा ग्राम निवासी होते हैं। गंगोत्री से 6 मील नीचे जनहुष ऋषि का आश्रम है, जिसे जांगला के नाम से जाना जाता है।
अब हम बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद का यमुनोत्री धाम। ये हम अभी 4 धामों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, अब गंगोत्री, अब आया हमारा यमुनोत्री। तो यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी के तट पर है। यह मंदिर सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने लकड़ी से बनवाया था और 1862 ईस्वी में भवानी शाह ने यमुनोत्री में काले पत्थर की यमुना माई की मूर्ति स्थापित की। यमुना मंदिर का कपाट प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल की तृतीया को खुलता है और जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 3235 मीटर। सूर्य कुंड में यात्री चावल के दाने की पोटली डालते हैं, जिसके बाद यहाँ पका हुआ चावल प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है यमुनोत्री में। और सूर्य कुंड से निकलने वाली विशेष ध्वनि को ओम ध्वनि भी कहा जाता है। यूरोपीय पर्यटक सूर्य कुंड की तुलना न्यूजीलैंड के ग्लेशियर से करते हैं। गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ की यात्रा का प्रारंभ करने से पहले यमुनोत्री के दर्शन करके ही किया जाता है। कोई अगर 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले वो यमुनोत्री जाते हैं। यमुना है वो है, इन्होंने यहाँ पे एक ट्रिक दे रखी है। तो यमुना गंगा की बहन, यानी यमुनोत्री, गंगोत्री की केदारनाथ, बद्रीनाथ बहन। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो अल्मोड़ा ज़िले में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिसमें अधिकतर मंदिर केदारनाथ शैली में बने हैं। जागेश्वर धाम सरयू की सहायक जाट गंगा नदी में स्थित है। जागेश्वर धाम राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, जो 8वीं व 10वीं सदी के बीच में बना है। जागेश्वर में पुराणों में हाटकेश्वर और नागेश्वर कहा गया है। जागेश्वर मंदिर कमेटी 1914 में बनी। जागेश्वर धाम के प्रसिद्ध मंदिर मृत्युंजय मंदिर, दिनदेश्वारा मंदिर, नंदी व स्कंदी की मूर्तियाँ भी वहाँ हैं। 9 दुर्गा मंदिर, कुबेर मंदिर, बहुत सारे यहाँ मंदिर हैं। अब हम पढ़ेंगे द्वारहाट मंदिर समूह। तो अल्मोड़ा जनपद के द्वारहाट को हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। द्वारहाट मंदिर समूह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। द्वारहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। अब बात करेंगे कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल का सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली का है, जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और प्राचीन काल में शकों के निवास की पुष्टि करता है। कटारमल मंदिर की मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है, जहाँ सूर्य की प्रतिमा बूट पहने हुए खड़े रूप में है, जिस कारण इसे बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। कटारमल में शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण कुबेर सिंह नरसिंह की मूर्तियां हैं और मुख्य मंदिर 45 छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। कुमाऊं का रणचंडी मंदिर कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिरों की बात करें तो मढ़ का सूर्य मंदिर, जो पिथौरागढ़ के डीडीहाट में स्थित है। कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में है। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी। मंझियाली सूर्य मंदिर पुष्पक शैली का पुरोला उत्तरकाशी कमल नदी के तट पर स्थित है। खेती खान का सूर्य मंदिर लोहाघाट चंपावत में स्थित है। अब हम बात करेंगे पलेठी का सूर्य मंदिर। तो राज्य में सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर हिंडोला खाल देवप्रयाग के पलेठी में स्थित है, जो 7वीं शताब्दी का बना हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्मोड़ा जनपद में गोलू देवता का मंदिर, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, इसके बारे में अब हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो गोलू देवता एक रहस्यमयी मंदिर है। इस मंदिर को चितई मंदिर भी कहा जाता है। गोलू देवता को न्याय का परमोच्च न्यायालय माना जाता है। गोलू देवता में कुमाऊं में 4 मंदिर हैं, चंपावत, अल्मोड़ा, घोड़ाखाल जो नैनीताल में है, और ताड़ीखेत। गोलू देवता के मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। गोलू देवता मंदिर में लोग चिट्ठी डालकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। गोलू देवता को गोरिल देवता भी कहा जाता है और गोलू देवता को भगवान शिव के रूप में भी माना जाता है। अब हम बात करेंगे अल्मोड़ा जनपद में कसार देवी के मंदिर की। तो कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में कश्यप पहाड़ी पर स्थित एक गुफा मंदिर है। कसार देवी मंदिर में दुर्गा माँ के 8वें अवतार देवी कात्यायनी की पूजा होती है। और कसार देवी मंदिर का पेरू स्थित माचू पिच्चू में चुंबकीय शक्ति संबंधित अद्भुत समानता दिखाई देती है। कसार देवी में 14 नर्तकों का भी सुंदर चित्रण मिलता है। अल्मोड़ा जनपद के नंदा देवी
मंदिर की बात करें तो नंदा देवी चंद शासकों की इष्ट देवी थी और नंदा देवी गढ़वाल के राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री मानी जाती है। अल्मोड़ा में नंदा देवी का मंदिर भाद्रपद अष्टमी को लगता है और इस मेले के अवसर पर 8 गीत गाए जाते हैं। नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में 3 देवालय स्थित हैं। हाट कालिका देवी मंदिर तो पिथौरागढ़ में है, गंगोली हाट में स्थित है हाट कालिका देवी मंदिर। हाट कालिका देवी जवानों की रक्षा, जो हमारे गढ़वाल राइफल, कुमाऊं राइफल, ये उनकी रक्षा करती हैं, इसलिए ये देवी बहुत प्रसिद्ध हैं हमारे जो सैनिक होते हैं उनमें। हाट कालिका महिषासुरमर्दिनी का सिद्धपीठ है। रात्रि बिस्तर की व्यवस्था कर बाहर से ताला लगाने पर यहाँ किसी के शयन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। और नवरात्र के अवसर यहाँ स्थित कुंड हजारों बकरों की बलि दिए जाने पर भी नहीं भरता है। हाट कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मण बाबा ने करवाया था। गंगोली हाट में रावल मंदिर में जानवी नाला स्थित है। पाताल भुवनेश्वर की बात करें तो पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट में स्थित गुफा मंदिर है। इस गुफा में कई द्वार हैं जिसे शेषनाग, सिंह, नरसिंह, मोक्षद्वार मुख्य हैं। माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ पाताल गंगा नदी बहती है। पाताल भुवनेश्वर गुफा 160 मीटर लंबी गुफा है और पाताल भुवनेश्वर गुफा में 4 युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं विद्यमान हैं। बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर की अब हम बात करें तो बैजनाथ बागेश्वर और कौशानी के मध्य गोमती नदी व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। बैजनाथ में मुख्य मंदिरों में आदमकद पार्वती की पत्थर की मूर्ति मिलती है और 2016 में बैजनाथ बागेश्वर में कृत्रिम झील का उद्घाटन किया गया। उधम सिंह नगर के नानकमता साहिब, तो उधम सिंह नगर में नानकमता सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके पास नानक सागर बांध भी है। नानकमता में एक पीपल वृक्ष है जिसे पंजा साहिब कहा जाता है। चंपावत का देवी धुरा मंदिर, तो चंपावत के देवी धुरा में वाराही देवी का मंदिर है जहां रक्षाबंधन के अवसर पर 15 दिनों का आषाढ़ी कौतिक मेला भी लगता है। चंपावत का मीठा रीठा साहिब, तो चंपावत में गुरु नानक जी ने मीठा रीठा साहिब में तपस्या की थी जो लधिया व रटिया नदी के संगम पर स्थित है। मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा का निर्माण 1960 में हुआ था। चंपावत का पूर्णागिरि मंदिर, तो चंपावत के टनकपुर में पूर्णागिरि शक्तिपीठ है जो चैत्र नवरात्र में यहाँ मेला भी लगता है और 108 सिद्धपीठों में से एक है। सती जी की नाभि का भाग यहाँ गिरा था पूर्णागिरि में। चंपावत के बालेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ते हैं तो बालेश्वर मंदिर चंपावत में स्थित महादेव को समर्पित है जिसे चंद शासकों के जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से बनाया था। बालेश्वर मंदिर निर्माण में बलुआ व ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग हुआ और यहाँ मंदिर शिखर शैली का बना हुआ है। बालेश्वर मंदिर पर गुजरात राजस्थान शैली का या बेशर शैली का प्रभाव दिखता है और बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया 1952 में से। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। नैनीताल में गर्जिया देवी का मंदिर, गर्जिया देवी मंदिर रामनगर के पास सुंदरखाल गांव की कोशी नदी के मध्य छोटे टीले के रूप में माता पार्वती का मंदिर है। नैनीताल का कैंची धाम आश्रम, तो नैनीताल में स्थित कैंची धाम नीम करौली बाबा से संबंधित है। कैंची धाम मंदिर हनुमान को समर्पित है। नैनीताल में नैना देवी का मंदिर, नैना झील के किनारे मल्लीताल के पास स्थित प्राचीन मंदिर का निर्माण मोतीराम शाह ने करवाया था। श्रीनगर में स्थित धारी देवी का मंदिर, तो धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से कुछ दूरी बद्रीनाथ मार्ग पर कल्यासौड़ के में बीच झील के ऊपर बनाया गया है। धारी देवी मंदिर काली माँ को समर्पित है और धारी माता तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी भी मानी जाती है। श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर की बात करें तो कमलेश्वर मंदिर पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में महादेव भगवान को समर्पित है और जो आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं इन्होंने इसका निर्माण करवाया था और इसका जीर्णोद्धार एक उद्योगपति हैं बिरला, उन्होंने करवाया।
कमलेश्वर मंदिर में भगवान राम ने 1000 कमल फूलों से शिव की उपासना की थी। यह मंदिर पुत्रदाता के रूप में भी प्रसिद्ध है और जो वैकुंठ चतुर्दशी का मेला है वो भी यहाँ लगता है। रुद्रप्रयाग जनपद में तुंगनाथ मंदिर, तो तुंगनाथ मंदिर चंद्रशिला पर्वत शिखर के पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के हाथ व भुजा की पूजा होती है और तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। उत्तराखंड का द्वितीय केदार मद्महेश्वर नाथ, तो मद्महेश्वर नाथ का मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद के चौखंबा शिखर की पहाड़ियों से घिरा है। यह मंदिर पांडव शैली का है और शीतकालीन में यहाँ की जो पूजा है वो उखीमठ में होती है। चमोली जनपद में रुद्रनाथ मंदिर, तो चमोली जनपद में रुद्रनाथ मंदिर भगवान शिव के मुख्य एवं रुद्र की पूजा होती है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ को पितृ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो शीतकालीन पूजा होती है वो गोपेश्वर में होती है और ब्रह्मकमल के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का पंचम केदार कल्पेश्वर नाथ, तो चमोली जनपद में उर्गम घाटी में स्थित कल्पेश्वर नाथ में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर एकमात्र केदार है जहाँ स्थानीय लोग ही वहाँ के पुजारी होते हैं। उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर, तो उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हरिद्वार जनपद में हर की पैड़ी, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में गंगा किनारे राजा विक्रमादित्य ने बनाई थी। विक्रमादित्य के भाई भृतहरि की याद में उन्होंने बनाई थी। और हर की पैड़ी में पवित्र गंगा घाट को ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है और 12 वर्ष में यहाँ कुंभ का मेला लगता है, आप सभी को पता होगा। मनसा देवी मंदिर की बात करें तो हरिद्वार में शिवालिक श्रेणी के बिल्व शिखर पर मनसा देवी का मंदिर है। मनसा देवी की कमल की सवारी है और मंदिर में अष्टनाग वाहिनी मूर्ति विद्यमान है। देहरादून के 4 सिद्धों की बात करें तो दत्तात्रेय भगवान ने 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध देहरादून में हैं। तो एक है लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। टपकेश्वर महादेव भी देहरादून में है, गुफा मंदिर है एक और शिवरात्रि के दिन विशाल यहाँ मेला लगता है। जौनसार का लाखा मंडल, तो लाखा मंडल देहरादून के जौनसार क्षेत्र में यमुना एवं रिखनार नदी के संगम पर है। इस नदी में स्थानीय भाषा में मोग गाड भी कहा जाता है इस नदी को। लाखा मंडल महाभारत काल में बने लाक्षागृह से संबंधित है और यहाँ मूर्तियों का भंडार भी मिलता है। लाखा मंडल का पुराना नाम मढ़ था। जौनसार का हनोल मंदिर, तो देहरादून में हनोल में टोंस नदी के तट पर महासु देवता का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव के वरदान से हल जोतते वक्त 4 भाइयों का उद्गम हुआ था जिनमें दानवों का अंत करके प्रजा को कष्ट मुक्त करवाया था। महासु देवता 4 देवताओं का सामूहिक नाम है बासिक, पबासिक, बौठा व चालदा महासु। चमोली जनपद में हेमकुंड साहिब, तो चमोली में सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई। हेमकुंड साहिब सार पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके पास झील से हेमगंगा नामक छोटी नदी निकलती है। हेमकुंड झील के समीप गुरुद्वारा एवं लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है चमोली जनपद के हेमकुंड साहिब पे और यहाँ इन्होंने लगभग जो भी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं उनकी चर्चा कर ली है हम लोगों ने। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके पास ये बुक नहीं है। और बीच बीच में अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स बनाते जाइए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मंदिर। अब इसके बाद जो चैप्टर वो है 14 चैप्टर वो है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ, तो ये हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। थैंक यू।